हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीजार्ट क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है, जो कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीटेट और आप लोग किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल होने वाला है ये सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बियरेबल। फर्स्ट वर्ड जो है वो है बियरेबल, यानी कि वर्ड के लास्ट में बी एल ई लगा हो तो एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। यानी कि वर्ड के लास्ट में ए बी एल ई या फिर बी एल ई लगा हो तो एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। तो आइए जानते हैं इस बियरेबल वर्ड का मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग है that you can accept or deal with although unpleasant, that you can accept or deal with although unpleasant, यानी कि सहन करने योग्य या फिर सहनीय, उसे ही बियरेबल कहते हैं। यानी कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, although unpleasant, बावजूद कि वो चीज जो है अनप्लीजेंट है, फिर भी आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे ही हिंदी में कहते हैं सहन करने योग्य या फिर सहनीय। ठीक है, यानी कि बियरेबल वर्ड का मीनिंग जो है हो जाएगा सहन करने योग्य या फिर सहनीय। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। ये जो है नाउन की तरह यूज हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है असॉल्ट, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। इसका मीनिंग है ए सडन अटैक ऑन समबडी या समथिंग। इसका मीनिंग है ए सडन अटैक ऑन समबडी या समथिंग, यानी कि किसी के ऊपर अचानक हुआ हमला या फिर प्रहार, उसे ही असॉल्ट कहते हैं। किसी के ऊपर अचानक हुआ हमला या फिर प्रहार, उसे ही असॉल्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि सडन अटैक ऑन समबडी या समथिंग, किसी पर जो है अचानक कोई हमला हो जाना, उसे ही असॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लेग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लेग्रेशन। वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। वर्ड के लास्ट में अगर आई ओ एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए लार्ज फायर विच बर्न्स ए लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, लैंड, फॉरेस्ट्स, ईटीसी। A large fire which burns a lot of buildings, land, forests, etc. यानी कि भीषण अग्निकांड जिसमें भवनों, वनों आदि की व्यापक क्षति होती है। विध्वंसक अग्नि या फिर भयंकर आग, उसे ही कॉन्फ्लैग्रेशन कहते हैं। ए लार्ज फायर विच बर्न्स ए लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, लैंड, फॉरेस्ट, ईटीसी, यानी कि भीषण आग जिसमें कि बहुत सारे बिल्डिंग्स का जल जाना, लैंड्स का और फॉरेस्ट का, उसे ही कॉन्फ्लैग्रेशन कहते हैं। यानी कि भीषण अग्निकांड जिसमें बिल्डिंग्स, वन, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट, ईटीसी जो है व्यापक स्तर पर जो है जल जाना, उसे ही कॉन्फ्लैग्रेशन कहते हैं। सिंपल सा समझिए, भीषण अग्निकांड। नेक्स्ट वर्ड है रिसेंटमेंट। वर्ड के लास्ट में MENT लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। वर्ड के लास्ट में MENT लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। तो इसका मीनिंग है ए फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। इसका मीनिंग है ए फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज you have been forced to accept something that you do not like, यानी कि क्रोध की भावना, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, फीलिंग ऑफ एंगर यानी कि क्रोध का भावना होना, बिकॉज यानी कि क्योंकि,
You have been forced to accept something that you do not like, यानी कि आपको कोई ऐसी चीज स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है या फिर मजबूर किया जा रहा है जो आपको पसंद नहीं है, उसे ही रिसेंटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलेंटलेसली। नेक्स्ट वर्ड है रिलेंटलेसली। वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होता है। वर्ड के लास्ट में अगर एलवाई लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है इन एन एक्सट्रीम वे दैट कंटिन्यूज विदाउट स्टॉपिंग। इसका मीनिंग है इन एन एक्सट्रीम वे दैट कंटिन्यूज विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कि चरम तरीके से जो बिना रुके जारी है। मतलब कि चरम तरीके से जो बिना रुके जारी है। इन एन एक्सट्रीम वे दैट कंटिन्यूज विदाउट स्टॉपिंग, उसे ही रिलेंटलेसली कहते हैं। चरम तरीके से जो बिना रुके जारी है उसे ही रिलेंटलेसली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनसीजिंग। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अनसीजिंग। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है कंटिन्यूइंग एंड अनलाइकली टू स्टॉप और बिकम लेस। कंटिन्यूइंग एंड अनलाइकली टू स्टॉप और बिकम लेस, यानी कि कोई चीज जारी है और रुकने या कम होने की संभावना नहीं है, उसे ही अनसीजिंग कहते हैं। कोई चीज जो है जारी है और रुकने या कम होने की संभावना नहीं है, उसे ही अनसीजिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्राइमोर्डियल। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्राइमोर्डियल। वर्ड के लास्ट में एल लगा रहे तो एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। वर्ड के लास्ट में एल लगा रहे तो एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है existing at or since the beginning of the world or the universe। existing at or since the beginning of the world or the universe, यानी कि संसार या ब्रह्मांड के आरंभ से या उसके समय से विद्यमान, उसे ही प्राइमोर्डियल कहते हैं। existing at or since the beginning of the world or the universe, संसार या ब्रह्मांड के आरंभ से या उसके समय से विद्यमान, उसे ही प्राइमोर्डियल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है मेले आइस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है मेले आइस। ये नाउन के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है a general feeling of being slightly ill or unhappy without any particular reason। a general feeling of being slightly ill or unhappy without any particular reason, मतलब कि बिना किसी कारण के बेचैनी या फिर अप्रसन्नता, उसे ही मेलाइस कहते हैं। ठीक है, यानी कि बिना किसी कारण के बेचैनी या फिर अप्रसन्नता होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। यह वर्ड जो है यह है हेगमनी। ठीक है, ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है कंट्रोल बाय वन कंट्री ऑर्गेनाइजेशन etc ओवर अदर कंट्रीज within a particular group। controlled by one country organization etc over other countries within a particular group। समूह विशेष के भीतर एक देश या संगठन का दूसरे पर आधिपत्य होना। समूह विशेष के भीतर एक देश या संगठन का दूसरे पर आधिपत्य होना। ठीक है, नेक्स्ट, तो यही था आज का, ये हमारा लास्ट वर्ड था। ये हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।